कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल बैठक में संक्रमण के रोकथाम पर की गई चर्चा, पदाधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। पटना में विधानसभा अध्यक्ष ने की आवास आवंटन की समस्या को लेकर बैठक में विधायक सहित कई मंत्री रहे मौजूद। मधुबनी हत्याकांड पर तेज हुई सियासत, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, सरकार पर भी साधा निशाना। और समस्तीपुर में दूध कारोबारी के साथ हुई 4 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाई लेवल बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ अन्य विभाग के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को संक्रमण की रोकथाम, सरकारी निर्देशों का पालन और टीकाकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश ने ये हाई और बाकी जो 3 चीजों के लिए लोगों को करना है, तो और लोगों के बीच में बताना ही है पूरे तौर पर। अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की यहाँ शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ें की टेस्ट भी करवा लीजिए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है। पटना की ये तस्वीर और रोकथाम को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। तमाम अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल ये बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बताया कि कैसे आप एक्टिव रहें, क्योंकि कभी भी हालात और अब खराब हो सकते हैं। और मधुबनी हत्याकांड के बाद सभी नेता पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और प्रशासन पर निशाना भी साधा और न्याय के साथ ही साथ विकास के कार्यों पर भी सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा चिढ़ता कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री। जब भी आप बयान देखिएगा नीतीश कुमार जी का, तो हर बार जो है सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में उनका एडिटिंग नहीं चल सकता है, उनका पीआरडी का पैसा विज्ञापन का वो नहीं दे सकते। बात समझ रहे हैं? इसमें प्रशासन या और कोई लोग जो है कोई अपना काम कहाँ कर रहा है? पुलिस अपना काम नहीं कर रही, वो अपराधियों को बचा रही है। ये देखिए, ये नरसंहार है। ये जो घटना है, इसको घटना को अंजाम दिया गया है पॉलिटिकल संरक्षण में। अपराधी जो है इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है और जानबूझ करके सब कुछ किया गया है। जैसा कि हम लोग को पता चला है कि पुलिस प्रशासन यहाँ इतना नज़दीक में, कितना किलोमीटर है मोहम्मदपुर? 3 किलोमीटर। और वहाँ जल्दी आया भी नहीं। जब यहाँ से लोग खबर कर रहा है, जो लोग सूचना दिया था 17 नवंबर वाला में भी संजय जी 17 नवंबर जो सूचना देता है उसको SC ST के तहत आप अरेस्ट करके फायर कटवाते हैं। बिहार में विधायकों और मंत्रियों की आवास आवंटन की समस्या को देखते हुए बिहार विधान के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने आज एक बैठक की, जिसमें भवन निर्माण विभाग के मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति
अवधेश नारायण सिंह भी शामिल हुए, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों की आवास आवंटन को लेकर चर्चाएं की गई। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने भवन निर्माण विभाग को यह निर्देश दिया कि जल्द से जल्द विधायकों और मंत्रियों के आवास संबंधित समस्या का समाधान निकाला जाए। बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देवघर से पूजा कर बांका मंदार क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान मधुसूदन और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने मंदार पर्वत पर बन रहे रोपवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ विकास की ज्यादा संभावना है। साथ ही उन्होंने बांका के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विकास संबंधी बैठक भी की। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे निजी कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करने की लोगों से अपील की। भागलपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि भागलपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अगस्त महीने तक काम पूरा हो जाएगा। तो निर्देश यह है कि भाई 70% यहाँ पर टेस्टिंग बहुत अच्छा हो रहा है और सभी प्रखंडों से ये लोग कलेक्शन करके टेस्टिंग के लिए सेंटर जो मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ लगभग 2500 टेस्टिंग रोज हो रहे हैं। और तो इनको यहाँ का भी बाटा का भी और मुंगेर का भी काम मिला हुआ है टेस्टिंग का, आरटीपीसीआर का। एंटीजन टेस्ट भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। ऐसे देश में हमने आरटीपीसीआर को माने ठाना है कि कम से कम 70% आरटीपीसीआर टेस्ट करें, वो चीज़ वहाँ हो रहा है। ये तो निर्देश यह है कि भाई 70% यहाँ पर टेस्टिंग बहुत अच्छा हो रहा है और सभी प्रखंडों से ये लोग कलेक्शन करके टेस्टिंग के लिए सेंटर जो मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ लगभग 2500 टेस्टिंग रोज हो रहे हैं। और तो इनको यहाँ का भी बाटा का भी और मुंगेर का भी काम मिला हुआ है टेस्टिंग का, आरटीपीसीआर का। एंटीजन टेस्ट भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और पूरे देश भर में बीजेपी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी मौके पर समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड के अस्तन चौक में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के महामंत्री सुशील चौधरी सहित शिवाजी नगर दक्षिणी मंडल के अनिल कुमार सिंह के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी ने आज अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। अभी भी ये जश्न का दौर जारी है। दरभंगा विधानसभा क्षेत्र का 1972 में या 1967 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, प्रतिनिधित्व किया और बाद में 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर दरभंगा संसदीय क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। वो महान राजनेता ही नहीं थे, वो महान विद्वान भी। और आशा करता हूं कि आप सभी इसमें रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल के घर में आगामी 8 अप्रैल को बिहार में पहली बार किसान नेता राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल होंगे, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सिंह यादव ने कहा कि किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे सरकार एमएसपी पर भी उनके अनाज को नहीं खरीद पा रही और इसको लेकर किसानों के सामने घोर संकट भी आ गया है। तैयारी तो अच्छी चल रही है। हाँ, मैं बहुत लोगों में उत्साह है और चाह है, उनके प्रति समर्पण है और वो आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हो गए हैं आंदोलन के। तो हमको लगता है कि बिहार इस आंदोलन में
राकेश जी के आने से अग्रणी भूमिका अदा करेगा। तैयारी पूर्ण हो चुकी है और तमाम इस इलाके के ही नहीं बिहार के प्रत्येक ज़िले से किसान आ रहे हैं और बहुत सा किसान आ चुके हैं और एक दो दिन के अंदर काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आ जाएंगे। और इस इलाके में, इस ज़िले के किसानों में काफ़ी उत्सुकता है कि इस बिहार के रोहतास जिला के करगहर में राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, इसलिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और काफ़ी संख्या में यहाँ किसान आएंगे। भागलपुर नगर निगम के सभागार में कोरोना के कहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण के प्रति जागरूक किए जाने पर बल दिया। शेखपुरा सदर अस्पताल में स्थित टीकाकरण केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग कोविड-19 का टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके कारण टीकाकरण केंद्र पर लाभुकों की लंबी कतारें देखी गई। जिले में संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच और टीकाकरण केंद्र पर कार्य अब तेजी से लगातार जारी है। औरंगाबाद के उबरा प्रखंड बटूरा गांव की प्रियंका ने सेकंड स्टेट टॉपर का स्थान हासिल किया, जिससे जिले के साथ सूबे का भी नाम उन्होंने रोशन किया। प्रियंका का कहना है कि उनका सपना आईएएस बनने का है। वहीं माता पिता का कहना है कि प्रियंका 16 से 18 घंटे पढ़ाई करती थी, जिससे उसने सफलता हासिल की। आपका ये कौन सा गांव है? सर, हम बहुत खुश हैं कि मेरा पूरे बिहार स्टेट में सेकंड स्थान पर आया है। क्या बनना चाहती हो? आईएएस ऑफिसर। अपनी पढ़ाई का श्रेय किसको देना चाहोगी? मम्मी पापा और मेरे कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर कारा के शिक्षकों को। सर, हम बहुत खुश हैं कि मेरा पूरे बिहार स्टेट में सेकंड स्थान पर आया है। क्या बनना चाहती हो? आईएएस ऑफिसर। अपनी पढ़ाई का श्रेय किसको देना चाहोगी? मम्मी पापा और मेरे कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर कारा के शिक्षकों को। आपका ये कौन सा गांव है? आज आया है। हमारी भतीजी पूरे बिहार में दूसरा स्थान लाई है, उससे पूरे गांव का नाम रोशन की है और मैं आगे की कामना करता हूं कि हमारी भतीजी इसी तरह देश में अपने नाम को तरक्की और अपने गांव का तरक्की करे, और जिससे कि जब भी इसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत होगा मैं उसके लिए हर वक्त खड़ा हूं। और अब खबर औरंगाबाद से, जहां शालू कुमारी ने अपने प्रखंड का नाम रोशन किया। मैट्रिक परीक्षा में शालू कुमारी को 669 अंक मिले हैं। वहीं शालू ने इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरु को दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में स्कूल बंद थे, लेकिन उसके बावजूद भी सर पढ़ाई के प्रति हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। वहीं शालू ने इस सफलता पर माता पिता को भी कहा कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और माता पिता ने भी शुभकामनाएं दी। पटना जंक्शन महावीर मंदिर में महावीर मंदिर का प्रसाद नैवेद्यम को फांसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हाइजेनिक भोग का सर्टिफिकेट मिला है। उत्तर भारत का यह पहला मंदिर है जिसके प्रसाद नैवेद्यम को विशिष्ट गुणवत्ता, स्वाद, सफाई, हाइजीन के मानकों पर खरा उतरा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सह खाद्य सुरक्षा के नोडल अधिकारी डॉक्टर कौशल किशोर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा की टीम ने महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को मंदिर प्रांगण में सर्टिफिकेट प्रदान किया। अभी तक ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर समेत देश के चुनिंदा मंदिर के प्रसाद को यह सर्टिफिकेट मिला है। भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, खाद्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के आईएएस अफसर हैं, वो मुख्यमंत्री जी के साथ अभी कोरोना
बैठक में व्यस्त हैं। थोड़ी देर में आएंगे, 10 मिनट में आएंगे, आधे घंटे में आएंगे, आ रहे हैं, यह निश्चित है। उसके बगैर सर्टिफिकेट देना थोड़ी औपचारिकता का अभाव होगा। लेकिन लड्डू के बारे में जो कुछ कहना है, नैवेद्यम के बारे में, क्योंकि यह बिहार का एक अपना प्रयोग है और महावीर मंदिर द्वारा जो कुछ भी परोपकार के काम हो रहे हैं उसमें नैवेद्यम का बहुत बड़ा योगदान है। आज नैवेद्यम के कारण ही हम सभी अस्पतालों में निःशुल्क भोजन सभी मरीजों को दे रहे हैं। महावीर मंदिर एक पटना के लिए लैंडमार्क है और शायद करोड़ों लोगों की आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में एक विशेष किस्म का प्रसाद बनता है नैवेद्यम के नाम से, और मैं भी और शायद आप सभी लोग भी बचपन से उसके बारे में सुनते समझते और प्रसाद का सेवन करते आए होंगे। मुख्यतः आज का कार्यक्रम है एक खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण है, FSSAI, जो भारत सरकार की नियामक संस्था है। खाने के संबंध में कोई भी पदार्थ का इस्तेमाल अगर होना है तो उसके मानकों के अनुरूप ही होना है। पहले वहाँ पर इसे लेना पड़ेगा। मोतिहारी जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के कथवलिया में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण को लेकर महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के सचिव किशोर कुणाल ने मीडिया को बताया कि इस मंदिर का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण को लेकर शुरुआती में काफ़ी परेशानी आई थी, लेकिन अब उसका समाधान कर लिया गया। आचार्य कुणाल ने कहा कि इस मंदिर में कई गुंबद होंगे और मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा। साथ ही रामायण के समय के कई पौधे भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। के लिए उतना पैसा हनुमान जी के पास है, बढ़िया से बढ़िया बनाना है। और अभी 1 साल हम लोग चंदा भी कहीं किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि अभी कुछ कहेंगे तो लोग समझेंगे कि हम उनकी नकल कर रहे हैं, उनका काम बिगाड़ रहे हैं। तभी हनुमान जी के पास में आप मान लीजिए कि द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र था, जो कभी खाली नहीं होता था, वैसे ही हनुमान जी के मंदिर में अक्षय पात्र है, खाली नहीं होगा। अभी हम 2-3 साल तक बनाने के लिए उतना पैसा हनुमान जी के पास है, वो बनेगा और घटेगा तो फिर हनुमान जी कोई व्यवस्था करेंगे। आज तक हम लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, वत्सल बनाया, कुछ भी बनाया, न बजट बनाया कितने में है, ऐसा बनाना है। और हनुमान जी की कृपा से वो काम रुका नहीं, चल रहा है, बढ़िया से बढ़िया बनाना। चपरा के मशरक क्षेत्र में लूट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसी कड़ी में मशरक बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 लुटेरों ने बुजुर्ग से लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित मकान बनाने के लिए मशरक बाजार के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रुपए निकलवा कर बुला रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार लुटेरों ने उनसे इस लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास के CCTV की जांच कर रही है और फिर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से बैंकवा का लगे रिक्शा धो के रुपया निकाल के। हाँ, कितना रुपया निकल गया? 120। हाँ, वहाँ से आईने है तो हमने कहा किराना का चंदन किराना का लगे जैसे उतरा था आदमी बात और झोरा टांग के बात। कौन चीज रहा? मोटरसाइकिल काय बोला? 2 मशरक जंक्शन पर थावे की छपरा जाने वाली ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन में से युवती की लवारिस लाश बरामद हुई, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा शव को कब्जे में लिया गया और परिजनों की सूचना मिलते उन्हें सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक युवती ना तो बोल पाती है ना ही सुन पाती थी। फिलहाल रेलवे पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि आखिर युवती की मौत कैसे हुई। मशरक स्टेशन मास्टर के टेलीफोनिक सूचना के आधार पर पैसेंजर गाड़ी जो दीघा दिघोली से आ रही थी, इनके द्वारा बताया गया
कि उसमें एक गूंगी लड़की है जो घर से चढ़ गई है गाड़ी में। हम लोगों ने 2 नंबर प्लेटफार्म पर पैसेंजर गाड़ी को चेक किया तो वो लड़की मिली उस गाड़ी में। उसको वहाँ से ले आकर के यहाँ पर बैठाया गया। उसके घर वाले को सूचना दिया गया, उसके घर वाले आए, उसको कायदी कार्रवाई करते हुए सुपुर्द कर दिया गया। दीघा दिघोली से स्टेशन मास्टर जो हमारे साथी हैं गणेश कुमार, वो हमारे खबर किए कि एक गूंगी लड़की दीघा दिघोली स्टेशन से 05123 में चढ़ के गई है। उसको जहाँ तक संभव हो आप खुलवाने, गाड़ी रुकवा के खुलवाने की कोशिश करें। और गूंगी और गाड़ी दोनों थी और उसका बताया गया गार्जियन से कि मैट्रिक में फेल हो गई थी, जिसके कारण कुछ लोग डांटे तो ट्रेन पर चढ़ गई। तो हम आरपीएफ और जीआरपी को खबर की, हमारे आरपीएफ जीआरपी स्टाफ जा करके उस लड़की को ढूंढे और ढूंढ करके हमारे पास लाए। और समस्तीपुर में लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर चौक का है, जहां पर एक दूध कारोबारी के साथ बाइक सवार लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उजियारपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक दूध कारोबारी ग्रामीण बैंक से 4 लाख रुपए निकाल कर लाया था, जिसकी भनक लगते ही लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया। समस्तीपुर में बढ़ता क्राइम का ग्राफ। दूध कारोबारी से 4 लाख की लूट। दूध कारोबारी पैसे निकाल कर ला रहा था, तभी लुटेरों की इसकी भनक लगी और वो घात लगाए बैठे थे। अब पुलिस अब मामले की जांच में अब जुटी है। राजन वर्मा संवाददाता फोन लाइन पर। राजन, लूट की घटनाओं में लगातार इजाफा, दूध कारोबारी से लूट की गई है, पूरी जानकारी राजन। समस्तीपुर जिले के मुसरीघाटी थाना क्षेत्र के एक दूध कारोबारी हैं जो सातनपुर ग्रामीण बैंक में अपना पैसा निकासी करके जैसे ही बाइक में बैग को रख के बाइक के स्टार्ट किए तो देखा कि उनकी गाड़ी की चक्का जो है पंक्चर है। तो पंक्चर बनवाने में लगे, इसी क्रम में जो है बाइक सवार 2 बदमाश जो उनकी डिक्की से रुपया लेके फरार हो गए और उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जो सीसीटीवी कैमरा के आधार पर उन बदमाशों के खोजबीन में लगी हुई जी। लेकिन क्या आरोपियों का कुछ पता चला, कुछ मिला कि आखिर वो कैसे ये बात जान गए कि ये दूध वाला पैसे लेकर आ रहा है बैंक से? आज इन दिनों जो है यदा कदा जो है बैंक के अंदर जो है कुछ कोड़ा गिरोह के सदस्य के रूप में जो है जो पहले सक्रिय थे, फिर इन दिनों जिले में सक्रिय हो गए हैं और वो बैंक के आसपास जो है लोगों पर नजर डाले रखते हैं और उनको भनक जैसे ही लग जाती है कि पैसा निकाल के ये कोई जा रहे हैं तो उनके पीछे वो लग जाते हैं। जैसे ही मौका मिलती है इसी क्रम में जो है अपने घटना को अंजाम लेकर वो फरार हो जाते हैं। जी, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। छपरा में बालू लेकर आ रहे ट्रक चालकों से स्थानीय रंगदारों ने मारपीट की, जिसमें ट्रक चालक घायल हो गया। वहीं मामले में थाने में नामजद एफआईआर दर्ज करा दी गई और ट्रक ड्राइवरों से पहले रंगदारी की मांग शुरू की गई। उसके बाद जब रंगदारी नहीं दी गई तो लाठी डंडों से अपराधियों ने ड्राइवरों की पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल छपरा के एडमिट किया गया और अब इलाज अब जारी है। घटना सर जैसे हम लोग वहाँ पे लाइन में लगे थे, जाम में लगे थे तो 2 जन आए और वहाँ पे बोल रहे थे कि पैसा दो। तो हम लोग बोले कि किस चीज़ का पैसा, तो वो लोग बोले कि यहाँ पे लगता है। तो हम लोग बोले कि यहाँ पे तो नहीं लगता है, हम लोग डेली आते हैं जाते हैं। तो वो लोग बोल रहे थे कि तब तक लाइन बढ़ने लगा तो हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके चढ़ रहे थे। तब तक गेट पर चढ़ गए और चाबी मेरा निकाल दिए और कितना पैसा लिए? पैसा ले लिया है 35,000 रुपये। और शेखपुरा में बीती शाम शरारती तत्वों ने गेहूं की फसल में आग लगा दी, जिसमें 8 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि घटना में 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन पूरी फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित ने सीओ के पास लिखित आवेदन देकर आर्थिक मदद की अब गुहार लगाई है।
8 बीघे की फसल जलकर राख। शरारती तत्वों ने जिस तरह से अंजाम दिया इस घटना को और 50,000 की लगभग नुकसान यहां पर हुआ है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।